और हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है कि भाई हम लोग बिजनेस करते हैं या तो बिजनेस में शुरू हो जाते हैं और हम लोग वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ उसमें हम लोग का ध्यान नहीं है। और एक चीज़ कहेंगे कि जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है या नहीं होता है, आप कोशिश करते हैं कि भाई हमें कुछ उस फील्ड में हो जाए तो बहुत बेहतर है और उस फील्ड में काम करेंगे, अच्छा नाम करेंगे। तो अभी मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि अगर साधारण से भी ठेला वाला रहेगा या तो कुल्फ़ी बेचने वाला होगा या तो गोलगप्पे, ये सारी चीज़ें बेचने वाला होगा या तो इडली बेचने वाला होगा। अगर वो दिन के कैसे भी करके अगर मान लो एक प्लेट का 20 रुपया लगाता है, फिर भी अगर 150-200 बेच देता है तो आप सोच के देखो कितना पैसा कमा रहा है। तो लेकिन ये सारी चीज़ों में हम लोग कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि ये तो बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस है, शर्म आएगा, लोग लोग देखेंगे, ये सारी चीज़ें काम करते तो बहुत हेजिटेशन होगा अंदर से। तो यही चीज़ें जो बीमारी जैसी चीज़ें हैं हमारे भारत में बहुत ज़्यादा हैं। और यही मेंटेलिटी विचार को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन। और एजुकेशन के साथ साथ आपके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं होता है जिसमें से हम 90% यानी कि 90% हम लोग को उस पढ़ाई को करते हैं जिसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पर्सनालिटी डेवलप करता है और कुछ नहीं। हमारा कॉन्फिडेंट सब कुछ होता है, कॉन्फिडेंट लेवल कैसा है कैसा नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करता है। आप एक नॉर्मल इंसान को देख लो कि अगर ये चीज़ें ये काम कर सकता है तो सोच के देखो, आप तो पढ़े लिखे लोग हो, आपको तो वो सारे काम ज़्यादा आसानी से करना चाहिए और ज़्यादा डेवलपमेंट के साथ करना चाहिए, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं तो एजुकेटेड के साथ आप अपना बेहतर दिखा सकते हैं। तो सोच के देखो अब इंडिया में कितना बेरोज़गारी के पीछे भागने वाले लोग हैं और ज़्यादातर तो बेरोज़गारी इसी में फंसे हुए हैं। हमारा हिंदुस्तान गरीबी विचारों से गरीब है, वरना अगर विचार सही सलामत रहेगा तो कोई भी मिस्त्री या तो लेबर कहो तो एक दिन ना एक दिन हेल्पर जो है एक दिन ना एक दिन मिस्त्री बन जाता है। मिस्त्री बनने के बाद वो क्या बन जाता है, ठेकेदार बन जाता है। ठेकेदार बनने के बाद आप सोच लो, हर एक चीज़ का ठेका लेना, हर एक चीज़ का कॉन्ट्रैक्टर के साथ साइन करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप उस बड़े फील्ड में काम करोगे जब, तो उस दिन आपका इनकम का सोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको वही काम करना है ज़िंदगी भर, ऐसा नहीं है आपको एक ही चीज़ का करना है, ऐसा नहीं। अगर आपको आपका एज हो गया, आप कभी ना कभी तो आपका एज होगा ही, आप परेशान हो जाएंगे, उस काम से निजात पाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसे में दोस्तों कुछ नहीं, आपको यही दिल थाम के बैठना है और आप सोचो कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, बिजनेस फील्ड में मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं क्या बेच सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। और दोस्तों मैं ये बातें जो भी कुछ भी बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अप्लाई होता है आपके विचारों पर और आप क्या सोचते हैं आपके आने वाले लोगों के लिए, आप अपने जनरेशन के लोगों के साथ कैसे फेस आते हैं, यह सारी चीज़ें सब कुछ मैटर करता है। और अगर आप ये सारी चीज़ें से वाकिफ़ हैं, अच्छे वाकिफ़ हैं, अब सब्ज़ी बेच के भी बहुत पैसा छाप रहे हैं, बहुत पैसा। खेती करने वाला लाता है मार्केट में गोडाउन में बेच देता है, गोडाउन से निकालने के बाद जो खरीद बिक्री करता है वो बीच में काम करने वाला, बीच में खरीद विक्रेता करने वाला जो ज़्यादा गोलमाल करता है वही ज़्यादा गोलमाल करता है। अगर आप देखेंगे कि शहर से जो जो कुछ भी आते हैं सामान जो नॉर्मली हम लोग का राशन दुकान में मिलता है, तो जो कुछ भी राशन की चीज़ें आते हैं हम लोग का
मीडिएटर होता है। मीडिएटर यानी कि आप बड़े दुकान या तो होलसेल का हो, तो ऐसे दुकानों में क्या होता है कि वही सारे चीज़ें फिक्स करते हैं। बड़े दुकान से तो वो तो होलसेल लाए, फिर वही रेट फिक्स करते हैं कि भाई प्राइस क्या रहेगा इस चीज़ का, तो वही लोग फिक्स करते हैं और वो अपने से बेचते हैं। और वही चीज़ें हमारे छोटे छोटे दुकानों में आते हैं, ग्राहक खरीदते हैं, तो भाई बोलते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा अभी दुकानों के सामान सब बढ़ने लगे। इतना देर क्या करता, रात 8 बज गया।